नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 इंडिया। आइए जानते हैं आज की टॉप 5 खबरें। पीएम मोदी के विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं भरी उड़ान, पाकिस्तान का एयर स्पेस किया इस्तेमाल। जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत को दी गई डेडलाइन पर है दुनिया की नजर। जब होगा कानून का राज तभी होगा विकास, योगी बोले। जाति मजहब देखे बिना हो रही अपराधी माफिया के खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश यादव के 400 सीट वाले बयान पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कसा तंज, कहा भूल गए हैं विधानसभा चुनाव होने को है, लोकसभा नहीं। चीन की रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हुई तो भारत पर भी पड़ेगा गहरा असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। पीएम मोदी बुधवार को अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए थे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी के विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी, बल्कि अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया था। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल पर मुलाकात तो हुई, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं है कि भारत अपने शून्य ऊर्जर्सन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या योजना बनाएगा। जॉन केरी कार्बन उत्सर्जन में कटौती के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के प्राप्ति के प्रमुख उत्सर्जक देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि चीन ने जलवायु के मुद्दे को दूसरे मुद्दों से इतर रखने की उनकी बात को खारिज कर दिया है। खबरों के मुताबिक वांग थी ने जॉन केरी से कहा था कि चीन अमेरिका जलवायु परिवर्तन सहयोग को चीन अमेरिका संबंधों के समग्र वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी देश और प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहां कानून का राज हो। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों से यूपी में कानून का राज है। जाति मजहब देखे बिना अपराधी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार से देश और दुनिया में यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसी पर अमल जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अमरोहा के जोई में 433 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है वहां निवेश होता है। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के 400 सीटें जीतने के बयान पर तंज कसा है। एसपी सिंह बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि शायद अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने हैं, न कि लोकसभा के 542 सीटों पर। उन्होंने आगे कहा कि उनका बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति का गैर राजनीतिक बयान है जिस पर लोग हंस रहे हैं। वहीं प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर हो रहे खुलासे और गिरफ्तारियों पर बघेल ने मुख्यमंत्री को विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम लागू करने पर बधाई भी दी है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी और उनके कुछ एजेंट कुछ कट्टरपंथी धर्मावलंबी शरीयत के अनुसार राज करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने लोगों पर सक्रिय किया हुआ है। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड अपनी भारी भरकम कर्ज का भुगतान करने में लगातार नाकाम हो रही है। इसका असर न सिर्फ चीन के बाजारों पर होगा बल्कि भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाएगी। एवरग्रांड पर करीब 22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो दुनिया की किसी भी एक कंपनी पर कुल कर्ज से सबसे ज्यादा राशि मानी जा रही है। एचडीएफसी बैंक के शास्त्री अभीक बरुआ का कहना है कि एवरग्रांड दिवालिया होती है तो अमेरिका, भारत, यूरोप सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आ सकती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 75 रुपए तक गिर जाएगी और लौह अयस्क सहित कई धातुओं का निर्यात पर भी असर होगा। भारत से हर साल
बड़ी मात्रा में लौह अयस्क चीन निर्यात किया जाता है, जिसका इस्तेमाल रियल एस्टेट कंपनियां करती हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पिछले सोमवार से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट जारी है। न्यूज़ 11 इंडिया में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया।